उफ मम्मी जी, कितने मच्छर हो गए। कितना मच्छर काटते हैं। ऐसा लगता है पूरा खून ही चूस लेंगे ये हम लोगों का। अरे बहू, क्यों परेशान होती है? देख, अभी तूने लाइट जला दी है ना, छिपकली आकर के पूरे मच्छर तुरंत ही खा जाएगी। तेरे को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे माँ जी, छिपकली की किस्मत कितनी अच्छी है ना। कुछ काम नहीं करना है, बस आओ मच्छर खाओ और चुपचाप अपने घर चले जाओ। कभी कभी तो माँ जी मैं भी सोचती हूँ काश मैं छिपकली होती, बस बड़े मजे से मच्छर खाती और अपने बिल में घुस जाती, कुछ काम नहीं करती। हाँ माँ जी, कितना अच्छा होता अगर ये छिपकली होती तो। अब तो मैं भी इमेजिन करने लग गया हूँ ये छिपकली बन के दिखेगी कैसे। मुझे तो बड़ा मजा आता माँ जी। और मैं सबसे कहता भी माँ जी, मेरी पत्नी छिपकली है। चलो, मेरी ज़्यादा टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम ड्यूटी से आए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। सोनल वहां से पानी लेने तो चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान वहां रहता है जहाँ छिपकली चटकारे लेकर के मच्छर खा रही थी। इस छिपकली का भी कितना अच्छा है ना, कितने मज़े से ये चटकारे लेकर मच्छर खा रही है। काश ऐसा भी कुछ होता कि मैं भी छिपकली बन जाती और मस्त चटकारे लेकर मच्छर खाती, फिर जब मन होता अपने रूप में वापस आ जाती। सोनल की ऐसी बात सुनकर के छिपकली वहां पास से चल देती है और सोनल के पास आती है, जिसे देख सोनल थोड़ा डर जाती है। लेकिन छिपकली सोनल से आके कहती है, क्या तुम्हें भी छिपकली बनना है? तुम मुझसे कहोगी तो मैं तुम्हें छिपकली बना सकती हूँ। छिपकली की ये बात सुनकर के सोनल छिपकली से कहने लगी, सच कह रही हो तुम? पर तुम मुझे छिपकली कैसे बनाओगी? मैं तो छिपकली बनने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे करना क्या पड़ेगा, जल्दी बताओ ना। ठीक है, जब तुम्हें छिपकली बनना होगा तुम इस मंत्र को कहना, मैं हूँ सोन, काम है मेरा अनमोल। और जब तुम्हें छिपकली से अपने रूप में आना होगा तो इस मंत्र को कहना, मैं हूँ सोन, रहती हूँ मौन। सोनल जब से छिपकली की बात सुनी थी तब से उसे रहा ही नहीं पड़ रही थी। उसने तुरंत ही छिपकली बनने की कोशिश की। मैं हूँ सोन, काम है मेरा अनमोल। अरे वाह, अब तो मैं भी छिपकली बन गई। बड़ा मजा आएगा मच्छरों को ढूंढ ढूंढ के खाने में। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे, अब तो मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ उतने मच्छर खा सकती हूँ और बस चुपचाप जाके बिस्तर में सो जाऊंगी। अब अपने रूप में आने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं हूँ सोन, रहती हूँ मौन। सोनल को अब इन सब में मजा आने लग गया था। वो जब चाहती तब तुरंत ही उस मंत्र को पढ़ करके छिपकली बन जाती और अपने पति के आने से पहले अपने रूप में वापस आ जाती। ऐसे ही करते जब कुछ दिन बीत गया तब उसके घर एक दिन पड़ोसन आती। बाप रे शांति, तुम लोगों ने कितनी बड़ी छिपकली पाल करके रखी है। तुम लोग को इससे डर नहीं लगता है? क्या बताऊं बहन, डर तो बहुत लगता है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज इसको मरवा ही डालती हूँ। शांति और पड़ोसन की ऐसी बात सुन करके सोनल अपने मन में सोचने लगी, ये मेरी खूसट बुढ़ी पड़ोसन हमेशा मुझे तंग करती है। आज इसे सबक सिखाऊंगी। ऐसा कह के छिपकली बनी सोनल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। अरे बाप रे, ये छिपकली है या फिर कोई जानवर है? मैं तो यहाँ से चली अब। जिसे देख पड़ोसन डर के मारे वहां से भाग जाती है। सोनल भी वहां से चुपचाप अपने रूम के लिए चली जाती है। चलो अब मैं जल्दी जल्दी अपने रूप में वापस आ जाती हूँ, वरना मेरे रोहन आ गए तो मुझे ऐसे देख कर तो वो डर ही जाएंगे। मैं हूँ सोन, सदा रहती हूँ मौन। सोनल ने जैसे ही मंत्र पढ़ा पर वो इस बार अपने रूप में वापस नहीं आ पाई। अरे बाप रे, मैं अपने रूप में वापस क्यों नहीं आ पा रही हूँ? अब मैं क्या करूँ? एक बार फिर से मंत्र पढ़ के कोशिश करती हूँ, शायद मैं अपने रूप में वापस आ जाऊँ। मैं हूँ सोन, सदा रहती हूँ मौन। बार बार कोशिश करने पर भी सोनल अपने रूप में वापस नहीं आई। कुछ देर बाद सोनल का पति भी घर आ जाता है। देख बेटा, ये कितनी बड़ी छिपकली है, मुझे तुझसे बहुत डर लग रहा है। तू आज ही डंडा लेकर के आओ और इसे मार दे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। रुको, मैं अभी डंडा लेकर के आता हूँ और इसे मारता हूँ। अरे बाप रे, अब तो मुझे लगता है मेरी पिटाई ही होगी। इसके पहले पिटाई हो, मैं माँ जी से सारी बात बता देती हूँ। मम्मी जी मैं हूँ सोनल। मम्मी जी, वो मैं छिपकली बन गई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। पर सोनल बहू, तू छिपकली बनी कैसे, ये तो बता पहले। सोनल ने उस दिन की सारी बातें बता दी। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने रूप में वापस कैसे नहीं आ पा रही है। तभी सोनल की सास ने कहा, बहू पहले ये बता, क्या तुझे छिपकली ने कुछ कहा था कि तेरी शक्ति कब हीन हो जाएगी,
कौन सा काम करने से तू अपने रूप में वापस नहीं आएगी? तब सोनल थोड़ा सा सोचने लगी और सोच करके बोली, हाँ मम्मी जी, उसने मुझसे कहा था कि मैं अगर किसी को परेशान करूंगी तो मेरी शक्तिहीन हो जाएगी। और मैंने तो मम्मी जी वो पड़ोसन आंटी को परेशान किया था, शायद इसलिए। बहू मैं तेरा क्या करूं? अच्छा एक काम कर, अब तू उस छिपकली को याद कर और उससे माफी मांग, शायद तेरा काम हो जाए। हाँ सोनल, मुझे भी लगता है तुम्हें अब माफी मांग लेना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए छिपकली जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप बस एक बार मुझे मेरा रूप वापस कर दीजिए। मैं हूँ सोन, रहती हूँ सदा मौन। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है। बेटा देखो, प्रकृति से अगर खिलवाड़ करोगी तो हमेशा बुरा ही होगा। कोई भी जीव जंतु हो हमें कभी परेशान नहीं करते, जब हम उन्हें सताते हैं तभी वो हमें परेशान करते हैं। और ये तो छिपकली थी, ये तो चुपचाप मच्छर खा के अपने बिल में घुस जाती है, पर तुमने क्या किया, छिपकली को ही बदनाम करने लग गई तुम। इससे हर एक छिपकली परेशान होगी। हाँ सोनल, माँ सही कह रही है, हमें किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत प्यारे होते हैं, हमारे परेशान करने पे ही वो हमें तंग करते हैं, वरना कभी नहीं करते वो। हाँ मम्मी जी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। अब से मैं किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करूँगी और आप लोग भी मत करिएगा।